बीएमसी मेयर चुनाव का बड़ा काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है, जहां सिर्फ एक पद नहीं बल्कि शहर की राजनीति की दिशा तय होने वाली है। बीएमसी, जो भारत की सबसे अमीर नगर निगम है, लगभग 4 साल के अंतराल के बाद फिर से मेयर चुनने जा रही है। बीजेपी ने भले ही चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अब सिर्फ पार्टी जीतने का खेल नहीं है, वो गठजोड़, नेतृत्व और समझौतों का जटिल सफर भी बन गई है। आज इस खास रिपोर्ट में हम इसी दिलचस्प पॉलिटिकल गणित, बीजेपी और शिंदे शिवसेना के रिश्तों और उद्धव ठाकरे खेमे के दांव पेंच को समझेंगे, जो तय करेंगे कि कौन बनेगा मुंबई का नया मेयर। मुंबई का मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में मेयर के लिए 6 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 7 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद 11 फरवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है और उसी दिन मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होंगे। जनवरी 2026 में हुए बीएमसी चुनावों के नतीजों में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली। दोनों दलों के पास मिलाकर कुल 118 सीटें हैं, जो बहुमत के आंकड़े 114 से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिंदे की शिवसेना अब खुद को सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि किंगमेकर की भूमिका में देख रही है। शिंदे गुट साफ कह रहा है कि मेयर की कुर्सी सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि शिवसेना की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी वजह से अब चर्चा है कि या तो मेयर पद साझा किया जाए या फिर मेयर के साथ साथ डिप्टी मेयर और अहम समितियों की जिम्मेदारी शिवसेना को दे दी जाए। बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच तालमेल अब सत्ता साझेदारी की असली परीक्षा बन चुका है। बीजेपी चाहती है कि मेयर पद उसी के पास रहे, लेकिन शिंदे गुट भी अपनी राजनीतिक ताकत पूरी मजबूती से सामने रख रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि गठबंधन को संतुलन में रखने के लिए डिप्टी मेयर और अहम स्टैंडिंग कमेटियों की कुर्सी शिंदे शिवसेना को दी जा सकती है। उधर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी भी इस मुकाबले में पीछे नहीं है। पार्टी ने अपने पार्षदों को मुंबई में ही रहने के निर्देश दिए हैं और संकेत दिए हैं कि वो मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। उद्धव खेमे का मकसद साफ है, ये दिखाना कि बीएमसी की राजनीति में वो आज भी एक निर्णायक ताकत है। बीजेपी के भीतर भी मेयर पद को लेकर मंथन तेज हो चुका है। पार्टी में कई नामों पर चर्चा है। हर्षिता नरवेकर, ऋतु तावड़े और शीतल गंभीर, हर नाम के पीछे अलग अलग गुट और समर्थन है। और यही वजह है कि मेयर पद अब बीजेपी के लिए एक राजनीतिक लॉटरी जैसा बन गया है। पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि मेयर वही बने जिसने सालों तक बीजेपी संगठन में जमीन पर काम किया हो। वहीं दूसरा गुट नए और उभरते चेहरों पर दांव लगाने के पक्ष में है। यानी बीजेपी के अंदर भी सियासी दंगल पूरी तरह गर्म है। ये लड़ाई सिर्फ सीटों और पदों की ही नहीं, ये मुंबई की पहचान, उसकी स्थानीय राजनीति और करोड़ों नागरिकों की उम्मीदों से जुड़ी है। बीएमसी का नेतृत्व तय करेगा कि आने वाले सालों में मुंबई का विकास, नागरिक सुविधाएं और प्रशासनिक दिशा कैसी होगी। हर वोट, हर समझौता अब एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन चुका है। अब 11 फरवरी को ये राजनीतिक महायुद्ध होने वाला है, जहां बैठकों, सौदों और रणनीतियों के बाद मुंबई का नया मेयर चुना जाएगा। बीजेपी का नेतृत्व, शिंदे शिवसेना का समर्थन और विपक्ष, सबका लक्ष्य एक ही है, मोर पावर। क्या बीजेपी अपने गठबंधन को साध कर मेयर की कुर्सी अपने नाम करेगी? क्या शिंदे गुट मेयर की कुर्सी बांटने की शर्त रखेगा या शिवसेना यूबीटी आखिरकार एक बड़ा राजनीतिक धमाका कर देगा? मुंबई की सियासत में जो भी मोड़ होगा वो सिर्फ चुनाव का नहीं, शहर के भविष्य का फैसला होगा। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।